So, hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mehzabeen. And in conversation today, we have the very handsome and talented Tahir Rajbhasan. Hi, Tahir. Thank you so much for taking time for us. Hi, Malika. Thank you for that introduction. Yeah, you definitely deserve it. So, ये काली काली आंखें सीजन 2 is up on Netflix. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. People are really loving it. कैसा लग रहा है? Like, how is it the feeling? आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मालिका बिकॉज सीजन 2 में हमेशा एक वो प्रेशर रहता है कि विल इट लिव अप टू सीजन 1। क्या वो उतना Right. अच्छा होगा? क्या ऑडियंसेस कंपैरिजन करेंगे? Hmm. और मतलब हमें 2-3 दिन पहले पता लगा कि हमारा सीजन 2 जो है वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है Hmm. और Hmm. सीजन 1 जो है वो नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। तो Hmm. दैट इज एन अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि इसका मतलब बहुत सारे जो ऑडियंस है वो शुरू से हमारा सीजन 1 देखते हुए सीजन 2 देख रहे हैं। एंड द काइंड ऑफ response that I have got is people have liked it as much as season 1. Some people have even liked it more. So Hmm. this is really a cause for celebration for me as well as like the entire team. राइट राइट यू जस्ट सेड अभी कि सीजन 2 या सीक्वल कुछ भी आता है किसी सीरीज का तो इट लॉट गोज इनटू इट राइट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस होती है कि क्या पता सीजन 1 से कैसा हो अच्छा हो कैसा हो. सो हाउ डू यू थिंक कि विक्रांत के कैरेक्टर को सीजन 2 में कितना प्यार मिल रहा है लोगों से कंपेयर टू सीजन 1? मुझे भर भर के प्यार मिल रहा है एंड आई वुड से मोर देन सीजन 1, क्योंकि हम्म. विक्रांत सीजन 1 में अपने परिस्थितियों का शिकार था। हम्म. पर सीजन 2 में ही हैज टेकन द रेन्स इन हिज ओन हैंड्स एंड राइट. थोड़ा लाइफ का में कंट्रोल करने की कोशिश करी है। पर हम्म. उस कंट्रोल करने के चक्कर में वो हड़बड़ा जाता है एंड कहीं ना कहीं वो हर एक कदम पर उसको 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, बिकॉज ऑल हिज प्लान्स नेवर नेवर वर्क आउट। हम्म. And as a result of which, not wanting to go into a dark space, he has been pushed. In fact, एक वॉइस ओवर है जिसमें विक्रांत के वॉइस ओवर में बोला जाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि क्या मैं कूदा या मैं ढकेला गया। हम्म. फर्क ये पड़ता है कि उस दिन एक आदमी एक इंसान बनने से रह गया। हम्म. एंड आई थिंक दैट इज अ बिग टेक अवे ऑफ द कैरेक्टर। और हम्म. एक दूसरी एक बहुत बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा गया है कि कोई भी इंसान हैवान पैदा नहीं होता, हम्म. हालात उसे हैवान बना देते हैं। एंड आई थिंक दैट इज डेफिनेटली ट्रू फॉर विक्रांत, क्योंकि कहाँ एक भोलेपन से, एक आइडियलिज्म से सीजन 1 में उसकी शुरुआत हुई थी हम्म. और आज उसकी कहानी किस मोड़ पर आई है। द ऑडियंस हैज रियली एंजॉयड दैट. A lot of people have been a little taken aback because he turns into a violent hero in season 2, हम्म. but a lot of them have also sympathized with the fact that he is in two minds. He's a little guilty, he's हम्म. not sure, और वो एक जो इनोसेंस है वो अभी भी खोई नहीं है उसने। True, very true. That which leads to my third question to you. सीजन 1 में हमने एक विक्रांत को ऐसा देखा है, ही इज अ हैप्पी गो लकी गाय हु फॉल्स इन लव, थिंग्स हैपन, बट देन सीजन 2, यू नो ना चाहते हुए भी ही इज ड्रैग्ड इनटू अ डार्कर स्पेस. एंड we have seen one scene जहाँ पे विक्रांत का कैरेक्टर ऐसा है, he is killing somebody and he is proceeding towards chopping that person. So, and in my opinion that is one of the gore scenes for the season, right? So what was your mindset, what was the character's mindset at that point of time? Because I guess कि उस टाइम पे आपको ऐसे बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है to portray such scenes. या द माइंडसेट डेफिनेटली वाज रिमेम्बरिंग किस कहाँ से उसकी जर्नी शुरू की शुरुआत हुई है, कि वो हम्म. भोलापन, वो अपब्रिंगिंग, वो जो उसके साधारण से सपने थे सीजन 1 में, उनको ना भूलना। हम्म. दैट इज वेयर द माइंड वाज, क्योंकि एक गैंगस्टर जब एक ऐसा काम करता है वर्सेस जब एक ऑर्डिनरी आदमी ऐसा Right. काम करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो उन 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 उस स्वभाव को बाहर लाना पर्दे पर, और इमोशन वाइज एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी ये कर रहा हूं, दैट वाज द चैलेंज इन दिस सीन। और आपने क्योंकि एक बात गौर की करी, मुझे सिद्धार्थ सेन गुप्ता जो निर्देशक हैं हमारे सीरीज के, खूबसूरती उनके काम में मुझे ये लगती है कि ही विल शो यू ब्लड एंड गौर, पर साथ ही साथ नीचे एक शादी चल रही है एंड देर इज लाइक अ रोमांटिक ट्रैक दैट इज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। तो ऐसा नहीं है कि मतलब घंटों भर आपको सिर्फ ब्लड दिखाया जाएगा। It is told in an artistic way where it is conveying meaning. The story is moving forward, but at the same time, it's not offending anyone's Right. sensibility. True, true, very true. So, Tahir, you started your career with Mardani, and that was a gray shade, right?
तो कभी ऐसे दिमाग में रहा कि स्टीरियोटाइप हो जाओगे आप, बिकॉज लीड था, ग्रे शेड था, और यूजुअली वी हैव सीन पीपल स्टार्टिंग देयर करियर, दे वुड go for a lighter shade, I would say, in terms of character, but then you started with the gray shade. So did you ever thought कि stereotype हो जाओगे कभी आप? मलिका, हम्म। मतलब अभी 10 साल हो गए हैं इस बात को, एंड बिटवीन 2014 एंड 2017 कितने लोग आए हैं जिन्होंने वो टिपिकल शेड प्ले किया है, हम्म। एंड देन आफ्टर दैट द परफॉर्मेंसेस डोंट स्टे इन इन कलेक्टिव मेमोरी, एंड फॉर मी एक बहुत बड़ा ड्रॉ टू द कैरेक्टर वाज दैट इट वाज clutter breaking, that it was different from हम्म। any other debuts or performances that were going on. हम्म। And for me, I knew that I was in the best hands. Pradeep Sarkar, the late Pradeep Sarkar, was directing it. YRF was producing it, and they were very clear that it was going to be an anti-hero. That Right. he was going to be like a boy next door. कोई हम्म। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया गया था उस कैरेक्टर को एक विलन की तरह हम्म। दिखाने का. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन a villain versus an anti-hero, like a guy who does bad things but who doesn't look it. हम्म। हमेशा एक वो होता है हमारे इंडस्ट्री में कि अगर आप कुछ काम अच्छा कर लें तो अगले 3 या 4 प्रोजेक्ट फिर उसी तरह के आते हैं, एंड True. दैट इज अ पर्सनल चॉइस एज एन एक्टर दैट यू हैव टू मेक कि आई एम नॉट गोइंग टू चूज दोज प्रोजेक्ट्स एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू समथिंग वेरी डिफरेंट. हम्म। And I've been very lucky that the past few years I've got to work on different kinds of parts. Like even Ye Kali Kali Aankhein is just so different from anything else, हम्म। and I just look back at it with a lot of gratitude. No, that's lovely. That's really lovely. You have played various characters over these years. Uh, तो कुछ एक ऐसा character which remained with you, and one specific genre which you really wanted to play in, like which you really want to play in your future. I think Chichore is a character because, when I meet a lot of people anywhere outdoors, especially when I meet people in school or in college, Derek from Chichore stayed with me purely because that film had a beautiful message of not giving up. And regardless of the outcome, it's about the journey that matters. Hmm. And so that's really special. And genres that I haven't worked in like a detective thriller that I would really want to do, Hmm. and all-out comedy, which is also something that I want Oh, to do. okay. We would love to see you in a comedy angle. Totally, totally. So, Thank you. uh, Tahir, you have worked in OTTs and films. और OTT और फिल्म्स को ना, मतलब वे करना, उनका आउटकम इज अ बिट ऑफ अ टास्क, आई वुड से, क्योंकि मूवीज में ऐसा है कि आपको बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिख जाते हैं, बट देन OTT में यू रियली नीड टू डिग डीपर विद दैट. सो व्हाट डू यू थिंक कि उसका वे आप कैसे करते हो, लाइक हाउ डू यू थिंक कि एक सीरीज अच्छी चल गई या उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया, स्पेसिफिकली इन OTT? आई थिंक इन ओटीटी इट्स एक्चुअली फास्टर देन अ बॉक्स ऑफिस नंबर, क्योंकि आपको एक दिन के अंदर एक ऑडियंस और क्रिटिक के रिस्पॉन्स से पता लग जाता है अगर आपकी सीरीज हैज इट बीन वेल रिसीव्ड हम्म। और नॉट. हम्म। एक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स रियली फास्ट. अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में आपके 3 दोस्त आपको कहते हैं कि क्या आपने ये काली काली आंखें सीजन 2 देखा, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम्म। अपने आप ही पता लग जाता है कि लोगों को पसंद आया कि नहीं आया. ऑडियंस की जो इंटरेक्शन है आजकल विद कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम, विद देयर डीएम्स दैट दे सेंड, उससे पता लग जाता है. इफ पीपल आर लाइक, यार 6 एपिसोड में क्यों खत्म हो गया और लंबा चलना चाहिए था, आई कांट वेट फॉर सीजन 3 ऑलरेडी, हम्म। अगर इस टाइप के कमेंट्स आने लगते हैं तो एक अपने आप एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको मिलता है, और आप किसी ट्रेड या उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, आपको जेन्युइन ऑडियंस फीडबैक मिल हम्म. जाता है. सो ऐसे काली काली आंखें के लिए आपको कितने सारे DMs आए, कितने सारे कमेंट्स आए, लाइक वी वांट सीजन 3? It's mad. Like I get up to like 100 200 DMs in a day, and it is like एक जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे 3 गुना ज्यादा जब आपको मिलता है, उस तरह का रहा है मेरे पिछले जो 2 हफ्ते हैं. ओह, दैट्स लवली, दैट्स वेरी ग्रेट. अभी हम छिछोरे की बात कर रहे थे, एंड द लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत वाज इन देयर. आई वाज रीडिंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज वेयर यू सेड दैट इट्स अ टाइमलेस रिलीज कंप्लीटली, लाइक छिछोरे. एंड अभी पीछे कुछ टाइम से वी हैव बीन सीइंग अ ट्रेंड ऑफ री रिलीजेस व्हिच आर हिटिंग द बॉक्स ऑफिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. डू यू थिंक छिछोरे अगर री रिलीज होती है तो इट कैन बी अ tribute to SSR? Yeah, I think again it's a timeless film with a timeless message. तो चाहे वो आज
कुछ सालों बाद अगर रिलीज होती है, इट इज a film about such a beautiful time in life, about boys in a college hostel and then reliving it as they're old, Hmm. that it will definitely connect with the audience regardless of what time Okay. it is. Every time we talk about Sushant, there is something do you miss about him, or do some anecdotes throughout the shoot you guys have had you want to share about? No, no anecdotes, just that it was like an absolute pleasure, and he is like one of the most intelligent people I've come across, and he was a very giving co-star. Hmm. Uh, Talking about the industry at this point of time, we see a lot of things happening, like a lot of web series coming out, a lot of movies coming out, and बहुत बारी हम लोगों ने सुना है, headlines पढ़ी हैं, जहाँ पे sometimes it happens that a role has been taken away from a specific actor and given to another specific actor, like to a star kid or somebody else in the industry. Have you ever faced it? No, I am no. Not at all, never. Not at all. No. Okay. I mean, it happened that I have signed up for a project and then the project doesn't work out because of, either funding or creative differences. तो Hmm. उस बात की हमेशा एक डिजेक्शन रहती है कि नहीं यार, I was looking forward to that. But then you realize कि, there are a lot of things at the back that go on before a project goes on the floor, and to only be excited about it when it releases because there are so many moving parts. Hmm. So those kind of things happen constantly, and not just with me, but with every actor. And you realize कि it's a part of the industry. ओके। अब 10 साल हो चुके हैं, इट्स बीन अ डेकेड नाउ, तो सफर कैसा रहा इंडस्ट्री में? कभी ऐसा लगा कि हैव यू बीन लाइक स्टक समवेयर और मे बी स्ट्रगलिंग समवेयर? इज इट अ गिव अप पॉइंट, या लगा नहीं अब इट्स ओके, गिव अप नहीं करना, करना है लेकिन? तो हाउ वाज द जर्नी? नहीं नहीं यार, तुम तो मेरे जिंदगी को काफी ऐसे डार्क बना रहे हो मालिका, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। I've actually been very grateful for these past 10 years because I've got to work with some amazing directors, right from, the late Pradeep Sarkar, Nandita Das, Nitesh Tiwari, Kabir Khan, and बहुत कम लोगों को इतने टाइम स्पैन में ऐसे निर्देशकों के साथ काम करने के लिए मिलता है। एंड नॉट ओनली दैट, बट द पार्ट्स हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आप अगर मेरे सारे the all the roles that I've played, अगर उन सबको आप एक कमरे में बिठाओगे, they'll have nothing in common with each other, and I take that as a big takeaway for the past 10 years, and I hope that the coming few years have as much work and more exciting parts. ऑल राइट। कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, ये काली काली आंखें सीजन 2 एंडिंग बड़ी ऐसे क्लिफ हैंगर पे रही सबके लिए, दैट वी आर बाइटिंग आवर नेल्स व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। Loved your character, loved everybody's character in the series, in fact. So, could you just give us some छोटू सा sneak peek ऐसे कि सीजन 3 आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? Actually, the platform takes about 1 month to decide कि आएगा कब आएगा क्या होगा उसमें, but I have been very overwhelmed with the response and the kind of questions that have come ending को लेके। हम्म। and आजकल क्योंकि ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व हो जाती है, रेडिट पे आपको फैन थ्योरीज हम्म। पढ़ने को मिलती हैं, हम्म। डीएम्स आने लगते हैं कि आपने ये क्यों किया, आप इसकी जगह ये कर सकते थे। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होता है जब फैंस इतने एंगेज कर देते हैं कि वो एक ऑल्टरनेट थ्योरी और ऑल्टरनेट स्टोरी अपने आप की बनाने लगते हैं। हम्म। सीजन 3 के बारे में मैं सिर्फ इतना कह पाऊंगा कि ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आजकल ऐसी हो जाती हैं कि उनको लगता है कि इंस्टाग्राम रील शूट करो या एक सीरीज शूट करो, वो सेम टाइम में आ जानी चाहिए। थोड़ा हम्म। सा वक्त लगता है। एंड आई एम श्योर जैसे कि सीजन 2 डिडंट डिसअपॉइंट यू, सीजन 3 विल ऑल्सो बी समथिंग दैट विल बी वर्थ द वेट। All right, that was such a lovely conversation with you, Tahir, and थैंक यू। wishing you all the very best for your future endeavors. Thank you so much. थैंक यू सो मच।